हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी भर्ती बहुत सारा बच्चा लगातार वेट कर रहा है कि सर कब आ रहे हैं फॉर्म एसएससी जीडी के। बता दीजिए ना एक डेट, जिससे क्लैरिटी हो जाएगी। भाई फॉर्म से क्या लेना है यार, मैं बोल रहा हूं आपका मार्च में एग्जाम हो जाएगा, करो तैयारी। मार्च में एग्जाम हो जाएगा, ये तय है। मार्च में चाहे वो 10 मार्च से शुरू हो, चाहे वो 20 मार्च से शुरू हो, बस फर्क इतना ही होगा। मार्च से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाना है। क्यों ऐसा कह रहा हूं उसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं आपको पहले यही जवाब दे देता हूं कि फॉर्म कब तक आएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आरडब्ल्यू के बैच की आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अभी आ जाए, क्यों डिले करना जब पता ही है एग्जाम मार्च में होगा। प्रैक्टिस सेट्स आपके बंद क्यों हो गए, ये भी लगातार कुछ बच्चे परेशान हैं। वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं इस बार, ये भी पूछ रहे हैं। और एज काउंटिंग में कई बार बता चुका हूं, फिर भी बताऊंगा। और नई कंपनी का पेपर लेवल कहीं पूरा तो नहीं बदल देंगे, ये जैसा आज तक जीडी चलता आ रहा है उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर देंगे। ये बहुत सारे बच्चों में दिक्कतें हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं। वेस्ट बंगाल वाले एसएसबी लेंगे, वाह भाई, बिल्कुल एसएसबी जैसी पोस्ट ही नहीं है वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए कोई। और एसएसबी सबसे शांत बॉर्डर है, पता है? एसएसबी भूटान का, नेपाल का बॉर्डर है, जहां सबसे ज्यादा शांति है। और वेस्ट बंगाल वाले, बिहार वाले, यूपी के जो ईस्ट वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए एसएसबी से बढ़िया कोई वैकेंसी नहीं है। वो इवन एसएसएफ को भी प्रीफर नहीं करते, वो एसएसबी उनको चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी आजकल तो एसएसबी को ही प्रीफर कर रहे हैं। देखिए बच्चे, फॉर्म कब तक, उसके लिए बात करने आया हूं। तो कांस्टेबल की ये वैकेंसी 2026 गिनी जाएगी। एसएससी जीडी 2026 है, ये भले ही 25 में आ रही है। अक्टूबर में, ये कैलेंडर से लाया हूं डेट, अक्टूबर 2025। ये 25 अक्टूबर डेट मत समझना, अक्टूबर 2025 में फॉर्म आएंगे, नवंबर 2025 में तक भरे जाएंगे। तो ये काम हो गया 1 महीना डिले। हर चीज 1 महीना डिले हुई है, क्योंकि एसएससी में जो प्रोटेस्ट चला था। और अब जो अब तक फर्क आते आते वो 1.5 महीने पे जा चुका है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम बताओ कब से कब तक चला। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 12 नवंबर से 30 नवंबर चल रहा है अभी भी। ये एग्जाम सितंबर अक्टूबर में दे रखा था, आप बताओ ना। तो सितंबर अक्टूबर में दे रखा था, अक्टूबर ही मान लेता हूं, तो भी 1.5 महीना डिले हो गया। 30 नवंबर पे खत्म हो रहा, अक्टूबर पूरा नवंबर खा गया, तो 1.5 महीने का डिले आ चुका है पूरी भर्ती में, जो शुरुआत में 1 महीने का था। तो अगर आपको ये अक्टूबर में फॉर्म दे रखे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि नवंबर में तो गए ही गए। ये कैलेंडर उस टाइम का था जब तक वो प्रोटेस्ट की बात नहीं थी। और अगर ये नवंबर में गए, तो जो आपका एग्जाम है, अगर वो जनवरी से 1.5 महीना लेट कर दूं, जनवरी से 1.5 महीना, मान लीजिए 15 जनवरी को एग्जाम शुरू होता, भाई जनवरी फरवरी दे रखा है, तो 20 जनवरी के बाद की आप उम्मीद समझो। क्योंकि अगर वो 10 जनवरी को भी शुरू हो जाएगा तो जनवरी में खत्म हो जाएगा। जनवरी फरवरी का मतलब ये है कि दोनों महीनों में चलेगा। तो 15 जनवरी के बाद अब 15 जनवरी में अगर 1.5 महीना जोड़ दिया मैंने, एग्जाम में इतना फर्क आ रहा है, तो फिर ये सीधी सी बात है, जो एग्जाम गया वो मार्च में गया। तो मैं वैसे ही कोई फेक बात नहीं कर रहा। मार्च में आपका एग्जाम जाएगा ही जाएगा जीडी का, इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये क्लियर है, ये हो ही जाएगा। तो इसलिए जीडी वाले बच्चों, अपने लिए श्योर रहिए कि आपका कब फॉर्म आने हैं, कब एग्जाम होना है। अब आप कहो सर फॉर्म का तो बताया ही नहीं, नवंबर में चाहे 30 नवंबर तक आए, उम्मीद रहेगी कि नवंबर में फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, ये डिले क्यों हुआ, ये हो सकता है 15 नवंबर तक भी आ जाते। ठीक है, ये डिले है। अब आप देखो ना, सितंबर में फॉर्म आया, अक्टूबर में कोई फॉर्म नहीं आया। सितंबर में दिल्ली पुलिस के सारे आए, लेकिन आए कब? 20 सितंबर के बाद। और चूंकि ये अक्टूबर है, ये फिर ओटीआर में करेक्शन कर रखते हैं ये। अब नवंबर में फॉर्म निकालेंगे, दिसंबर को ओटीआर करेक्शन के लिए छोड़ देंगे। ऐसा ही कर रहे हैं। आप देखो सितंबर में सीपीओ की वैकेंसी, जो भी वैकेंसी बची थी सब सितंबर में निकाल डाली उन्होंने, ताकि अक्टूबर के लिए ओटीआर करेक्शन बचे। तो अगर कोई फॉर्म आना है तो वो दिसंबर में नहीं आएगा, वो नवंबर में ही आएगा। लेकिन जितने भी फॉर्म का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हो, वो 20 के बाद ही हैं। लेकिन यहाँ तो आरपीएफ भी एड ऑन हुआ है। आरपीएफ इस बार ये इंटरेस्टिंग है, वो देखने वाली बात है कि वो किस तरह से नोटिफिकेशन चेंज होकर के आता है। तो वो 30 नवंबर तक कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्म का ये डेट रहेगी आसपास, 30 के आसपास ही रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए इसके लिए। बैच कब तक आएगा, तो बैच भी हम तभी से प्लान कर रहे हैं कि 30 नवंबर के आसपास से जैसे ही फॉर्म आएंगे आपका बैच अनाउंस हो जाएगा। और क्या हम मार्च तक उसकी तैयारी बहुत बढ़िया से कर लेंगे? मैं बोलता हूं 3 महीने चाहिए हमें, दिसंबर जनवरी फरवरी। और इवन जो लास्ट का बैच होता है वो 3 से भी कुछ दिन कम में हम उसको करा देते हैं, और रिवीजन भी कराएंगे। ऐसा नहीं है भागदौड़ होगी, नहीं, बहुत तरीके से बैच को कंप्लीट किया जाता है। आप सबको पता है आरडब्ल्यू का बैच है मतलब विश्वास है बच्चों का, तभी वो ऐसा होता है। प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जो चला रहे थे, हमारा रिदम बना हुआ था, तो भाई ये बिल्कुल बैच के तुरंत बाद हम इस प्रैक्टिस सेट्स को बिल्कुल शुरुआत कर देंगे, और तब तक चलेगा एग्जाम तक। फिर कोई नहीं रोकने वाला इसको। आप एग्जाम हटे चाहे अप्रैल में हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च में ना हो कि अप्रैल में भी हो, तब तक भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, प्रैक्टिस बैच से पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस सेट से करिए। अब जो बच्चे बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए बैच उतना बेनिफिशियल नहीं होता। हालांकि हम पढ़ाएंगे जीरो से, फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर किसी को जीरो से तैयारी करनी है, क्योंकि एसएससी जीडी हर साल का एग्जाम है, तो आपको मेरे भाई एक बार बैच को शुरुआत में कंप्लीट करना चाहिए, एग्जाम के पास नहीं जाकर के। बहुत एग्जाम के पास लोगे तो सिलेक्शन के चांस कम करवा दोगे। अगर आप यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन स्टेट्स हो जिनकी कट ऑफ बहुत आई जाती है, तो फिर आपका ये बैच, आप चीजें तो सीख जाओगे इन 3 महीने में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता। और जब प्रैक्टिस के लिए टाइम ना बचे, तो फिर सिलेक्शन तो प्रैक्टिस से होता है ना बच्चों। तो कम से कम मैं ये मानता हूं कि 6 महीने की तैयारी तो जीडी को निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको झूठा धोखा नहीं दे के जा सकता, यहां पर कोई आश्वासन नहीं देने वाला। पर हाँ, आप अब तैयारी कर लोगे, हो सकता है आप
ब्रिलियंट बच्चे हो तो इस बार ही निकाल जाओ एग्जाम, अलग बात है, अलग प्रतिभा हो सकती है आपकी। लेकिन आप हर साल एग्जाम आता है, इस बार हम मान लीजिए किनारे पे पहुंचे भी, तो अगली बार तो पक्का ही हमारा क्लियर होगा, क्योंकि इस बार हम पढ़ना सीख गए, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगला एग्जाम फिर आएगा। तो भाई ये हर साल की प्रोसेस है, तो इसलिए अगर कोई चूक भी जाए तो वो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखा करो। बस इसलिए नहीं होता सिलेक्शन, क्योंकि आप एग्जाम खत्म, आपकी तैयारी खत्म, इसलिए सिलेक्शन रुकते हैं बच्चों। वैकेंसीज कितनी, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो देखिए शुरुआती फेज में मैं फिर बोल रहा हूं कि हो सकता है 30,000 देखने को मिले, पहले 40,000 मिल गई थी देखने को, 39,000 कुछ हो सकता, और वो 39,000 कुछ बढ़ के हो जाती है फिर बड़ी वैकेंसी, जैसे वो 39,000 54,000 हो गई। तो शुरुआत में हो सकता है 30 मिले, 35 मिले, लेकिन जो अखबारों में खबर आई है वो 60-60, 70-70 हजार की भी खबरें आई हैं। दो नई बटालियन जो पहले कभी नहीं होती थी, सीआरपीएफ में नई बटालियन की बात कर रहे हैं, बीएसएफ में नई बटालियन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब से पुलवामा हुआ है तो तब से गृह मंत्रालय ने नया रूल निकाला है कि भाई अब कुछ नई बटालियन बनाएंगे, नई वैकेंसी चाहिए हमें। एज कब से, तो 1/1/2026 को एज मांगी जाएगी। जो भी बच्चा 1/1/2008 को भी पैदा हुआ होगा वो भी फॉर्म भर सकता है। 2008 में इसके बाद कोई पैदा हुआ, चाहे 2 जनवरी को भी हुआ, वो नहीं भर पाएगा। 2007 वाले बच्चे सारे फॉर्म भर सकते हैं, 2006 वाले तो खैर हैं ही सब। तो 18 से 23 साल एज होती है, यही होने वाली है। ओबीसी 18 से 26, एससी एसटी 18 से 28, ये एज का क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। चलो, नई कंपनी का पेपर लेवल का आप बिल्कुल डाउट में होते हैं कि पता नहीं नई कंपनी है तो पता नहीं क्या ही कर देगी। भाई कुछ नहीं करने वाली। आप ये शुरू में इसने जरूर तांडव दिखाया था, कब, जब एसएस जो आपका वो पेपर होता है ना, एक फेज 13 जो हुआ था, उसमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, 3 लेवल का पेपर अलग अलग होता है। 10th वाले भी बच्चे होते हैं, 12th के भी और ग्रेजुएशन लेवल के। तो जो 10th का था, टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है, जो 10th लेवल था, तो इस कंपनी ने भी 10th लेवल का बहुत ही लड्डू पेपर बनाया था, बहुत ही आसान। फिर ये पेपर में क्यों ऐसा बनाने लगी, एडुकेटी ऐसा बनाती है वैसा बनाती है, ये क्यों मचा हल्ला? ये इसलिए जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आया था, तो जो एसएससी का ट्रेंड में क्वेश्चंस नहीं थे वो नहीं पूछे इसने, इसलिए हाहाकार मच गया। फिर उस पर भी सवाल उठे, तो फिर जो दोबारा हुआ, जो प्रदर्शन करा गया एसएससी के खिलाफ, उसके बाद जो प्रोटेस्ट के बाद जो पेपर आए हैं वो सब वैसे ही आए हैं जैसे एसएससी टीसीएस बनाता था। तो आप, एक तो ये 10th लेवल का है तो वैसे भी ये मुश्किल नहीं बनाती, क्योंकि ये लेवल के हिसाब से चल रही कंपनी। दूसरा कि अब ये ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं कि उसी पैटर्न पे आ चुके हैं, एकदम वैसा ही पैटर्न, तो अब कोई घबराने वाली बात है नहीं लेवल से, है ना। चलो, और फिर आपका आरडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है, तो लेवल की कौन सी चिंता है भाई आपको। नक्सल एरिया, अगर बॉर्डर एरिया, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, आप साउथ इंडियन हैं, आप कुछ ऐसे स्टेट से हैं, भाई बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया तो किसी भी स्टेट के हों, लेकिन बहुत सारे स्टेट, क्योंकि स्टेट वाइज कोटा होता है, इसमें फिक्स कोटा है, तो भाई इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। आप अपने स्टेट की पुलिस में सेलेक्ट नहीं होते, कोई बात नहीं, चाहे वहां इससे ज्यादा वैकेंसी क्यों ना सही, और यहां वैकेंसी 30,000 आए, 40 आए, 60 आए, 70 आए, डिपेंड इस पे करता है कि आपके स्टेट के लिए कितनी आई है। अगर आपके स्टेट के लिए अच्छी वैकेंसी आई तो आपके लिए बहुत अच्छी है। जैसे पिछली बार वैकेंसी 39,000 थी शुरुआत में, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए 5,000 थी, तो भाई वेस्ट बंगाल की तो फिर तो बहुत धूमधाम, और वेस्ट बंगाल के बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, असम के बच्चे बहुत तैयारी करने लगे हैं, अब उनकी कट ऑफ हाई भी जाने लगी है ना। और चूंकि सब आरडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं भाई, इसलिए भी जाएगी ना, क्योंकि यहां तो तैयारी 160 में से 150 प्लस की कराई जाती है ना, तो इसलिए उनके 120 130 तो यूं ही आ जाते हैं, कट ऑफ हाई जाने लगी भाई, है ना। तो भाई बता देना, असम, वेस्ट बंगाल, कौन, महाराष्ट्र, कौन कौन तैयारी कर रहा है। पंजाब से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से बहुत सारे बच्चे हैं आरडब्ल्यू से, ठीक है। बाकी हिंदी भाषी स्टेट में तो है, उत्तराखंड, हिमाचल, ये तो है ही। देखिए एसएससी ने की कांस्टेबल भर्ती की घोषणा, मैं एक बार और एक प्रूफ दिखा देता हूं कि नवंबर में विज्ञापन जारी होगा, साफ साफ उन्होंने लिख दिया था। सीएचएसएल, देखिए सितंबर का न्यूज की कटिंग है, सितंबर की। सीएचएसएल का जो जब बात चल रही थी, टियर 1 का एग्जाम अगले महीने की अक्टूबर में होगा, अक्टूबर के चौथे सप्ताह में, ये बोला था, लेकिन हो रहा है 12 नवंबर को। तो भाई साहब ये इस न्यूज़पेपर से भी लेट है 15 दिन, तो कुल मिलाकर के जब ये नवंबर में कह रहे हैं तो 15 दिन और भी डिले हो सकते हैं फॉर्म, उस हिसाब से, इस न्यूज़पेपर के हिसाब से, इस न्यूज़पेपर के हिसाब से तो अब लग रहा है 15 दिसंबर तक आएंगे फॉर्म, ऐसा भी चांसेस हैं। तो सारे माइंडसेट आपको रखने हैं, पर अपनी तैयारी करते रहना है। जो बच्चे हैं कि सर बैच तो आएगा, फ्री भी मिलेगा उन पहले वाले बच्चों को जिन्होंने कर्मा बैच लिया था, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि सर बैच आ जाएगा तो हम तैयारी अभी से स्टार्ट करें, तो अभी से करिए। कर्मा बैच है तो सही, 2.0 आएगा तब उससे जुड़ जाना, वो फ्री मिलेगा आपको, तो क्यों चिंता कर रहे हो। सारे सॉल्यूशंस आरडब्ल्यू ने दे रखे हैं आपको। ये 4 वजह जो बना सकती है एसएसजीडी को एक बड़ी भर्ती इस बार। कौन सी 4 वजह आप देखिए ना, ये न्यूज़पेपर में एक आए थे, अतिरिक्त बटालियन बनने वाली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीआरपीएफ में, अतिरिक्त बटालियन। सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे, ये सीआईएसएफ का आया था एक बार, और ये हर साल का प्रोसेस है, पर कि भाई इसमें बोला था कि 5-6 साल में भर्ती करेंगे इसको, 12-12 हजार हर साल भर्ती करेंगे, तो सीआईएसएफ की फिक्स हो गई, 12,000 तो रहेंगी। ये नई बटालियन सीआरपीएफ बनेंगी तो यहां भी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान में तनाव था तो बीएसएफ में 2 नई कंपनी बनने वाली हैं, 17,000 नई बटालियन में लोग होते हैं, ठीक है। देखिए तो अगर ये सारी वैकेंसीज आ गई और जो ऑलरेडी चल रही हैं वो भी आ गई, तो फिर तो ये 60-70 हजार वैकेंसीज बन सकती हैं। पर ये फर्स्ट फेज में, मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं आएंगी उतनी सारी, बाद में बढ़ जाए अलग बात है। तो ये सारी जो 4 वजह हैं, तो इनको मैंने आपको सामने लिख दिया है, उसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो ये है आरपीएफ, देखिए आरपीएफ में अब एसआई और कांस्टेबल, ये आरपीएफ वाली बात है, चौथी वजह है आरपीएफ। तो आरपीएफ की भर्ती इस बार जोड़ के आएंगी। आरपीएफ भी क्या स्टेट वाइज होगी? नहीं, स्टेट वाइज तो आरपीएफ नहीं होगी, ये एसएसएफ की तरह इसकी कट ऑफ लगा करेगी इसमें। बस 170 हाइट पे अभी पंगा चल रहा है, उसमें कोर्ट जा रहे हैं हम लोग, 165-62 का, वो चिंता मत करो आप,
ठीक है, अब बात कर ले एसएससी जीडी 2026 स्पेशल। देखिए, दो समस्याओं का एक सॉल्यूशन दे दिया आपको। ये बुक्स तो है ही आपके पास, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिएगा। इस सामान्य ज्ञान वाली बुक पे, इनमें से कोई सी बुक पे एक वो लगता है स्टिकर सा, उसे खुरचोगे तो उसको स्कैन करने पे एक मॉक टेस्ट की सीरीज आपको 25 मॉक टेस्ट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे। फ्री मॉक टेस्ट, ये वो नहीं है जो संडे में होता है, अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बुक्स के साथ फ्री किए गए हैं इस बार। तुरंत बहुत सारे बच्चों के इसके लिए आ रहे हैं सर, थैंक यू वगैरह। मैं और भी बता देता हूँ, जो बंगाल के बच्चे हैं अपने वेस्ट बंगाल के, उनके लिए हमने बंगाली में बहुत कोशिश की है। देखिए, हिंदी को तो हम या इंग्लिश को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, वो सारी बुक हमने कन्वर्ट कर दी है आपके लिए। ठीक है, बंगाल के बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, तो एसएससी जीडी का भी कॉम्बो बंगाल के लिए भी है। और ये स्टैटिक जीके और येलो जीके उड़िया भाषा में भी, जो उड़ीसा के बच्चे हैं, और हमने मराठी में भी को भी कर दिया है। मराठी भाषा में आपको येलो जीके, स्टैटिक जीके, और आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना, उन स्टेट्स की तेलुगु के लिए अलग अलग भी उन भाषाओं में भी आरडब्ल्यू की बुक्स हैं वो। ठीक है, जुड़ सकते हो। और ये कर्मा 2.0 बैच के लिए आप लगातार पूछ रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, हम भी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, ताकि आप में भी ऊर्जा आ जाए, हम में भी आ जाए। अब वैकेंसी आप सामने टारगेट मार्च में फोड़ेंगे एग्जाम को, इसलिए हम उसका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि तभी बच्चों की ऊर्जा एक साथ लगा पाएंगे हम। ठीक है बच्चों, तो एसएससी जीडी का ये कर्मा 2.0 बैच बिल्कुल आने वाला है, फॉर्म आते ही उसी दिन अनाउंस कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो अब आपके सवालों के जवाब मुझे लगता है मिल गए होंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए हाँ दीपक सर ही मिलेंगे भाई, क्यों चिंता कर रहे हो यार। थैंक यू, नमस्ते।